तो देखो, ये क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है, जो कि जहाँ पे आपको दिख रहा है कि 5 वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, तो आपको लगेगा अलजेब्रा का भी है। 4 को 0 कर लेते हैं, है ना। तो आप बोलेंगे डी को तो 0 कर नहीं सकते, तो ए बी सी ई को 0 करते हैं, है ना। लेकिन ये वो नहीं है। ये जस्ट हमें क्या किया है, एक नंबर को जैसे हम लोग लिख सकते हैं डेसिमल सिस्टम में, उसी को सजा के लिखा गया, जहाँ पे हम कंपेयर करके ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, डी का वैल्यू, ई का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, इससे पहले आपको कुछ छोटी बातें पता होना चाहिए। जैसे मैं बोला कि देखिए, मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा, दोनों आपको पता होना चाहिए। कि फर्स्ट थिंग, अब मुझे बताओ कि अगर मैं बोलूँ कि 262 है ये कोई नंबर, ठीक है। कितना है? 262 है। मैं इसको क्या लिखा, तो आप बोले, मैं लिखा इसको 2a, ठीक है, प्लस 6b प्लस 2c, ठीक है। मैं क्या लिखा इसको, 262 को मैं ये लिख लिया, ठीक है। क्यों लिखा मैं आपको बता रहा, आप समझेंगे। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि मैं 262 को कैसे लिख सकता हूँ। तो आप बोलोगे सर 262 को, क्योंकि ये नंबर है ना, कोई नंबर को कैसे लिखते हैं हम लोग। आपको पता है एक बेसिक स्ट्रक्चर नंबर का क्या होता है। मैं बोला 3 अंक का नंबर है, ए बी सी, तो ये नंबर है क्या एग्जैक्टली। तो आप बोलोगे सर 100A, क्योंकि 100 प्लेस पे है ना, क्योंकि इस नंबर को लाने के लिए हमको इस फॉर्म में लिखना होगा। नंबर को लिखने का यही फॉर्म है। बोले यूनिट 10 100, इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब 100A प्लस इकाई दहाई 10 पे है 10B प्लस सी, है ना। अब इसको जोड़ लो तो यही आएगा, ए बी सी ही आएगा, है ना। नंबर जो है ए बी सी ही आएगा। तो मैं वही चीज़ यहाँ करता हूँ। मैं बोला 2 किस स्थान पे, यूनिट 10 100, 100 प्लेस पे यानी सैकड़ा प्लेस पे, तो इसको हम 200 लिख सकते हैं ना, प्लस। अच्छा, 6 किस पे है, तो अब इकाई दहाई 10 प्लेस पे, तो 60 लिखेंगे इसको, है ना। एक जीरो बैठा देते हैं बस, जितना प्लेस पे होता है। तो अब बोले 2, तो देखिए यही 262 है क्या। आप बोलेंगे हाँ सर 260 और फिर 2, मतलब कि नंबर में जो ईच नंबर का प्लेस होता है ना, उसका अगर हम प्लेस वैल्यू लिख दिया, उसको ऐड कर दे, है ना। ये सब तो फेस वैल्यू है, 2 6 2 फेस वैल्यू है। लेकिन हम ईच का अगर प्लेस वैल्यू, ठीक है, प्लेस वैल्यू लिख के ऐड कर दे, तो वो नंबर बन जाता है। अब आप बोलोगे प्लेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक है। देखो इतना अच्छे से समझा रहा हूँ। प्लेस वैल्यू क्या, पहले बताता हूँ फेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू क्या है कि मैं बोला कोई नंबर है 698, तो मैं पूछा 9 का प्लेस वैल्यू बताओ, मतलब स्थान, मतलब फेस, मतलब जो वो दिख रहा है, ठीक है। फेस वैल्यू अगर 9 का, तो 9 ही होगा। 9 का फेस वैल्यू क्या है, 9 ही है। मैं बोला 8 का फेस वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे 8 ही है। 6 का फेस वैल्यू बताओ, आप बोलोगे 6 ही है। लेकिन प्लेस वैल्यू क्या होता है कि उसका एग्जैक्ट प्लेस, कौन सा प्लेस पे वो बताना है। मैं बोला 690 का कोई नंबर है, आप बोलो कि 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर 6 का प्लेस वैल्यू तो है, ये किस प्लेस पे, तो आप बोलो यूनिट 10 100, 100th प्लेस पे, इकाई दहाई सैकड़ा वाला प्लेस पे। मतलब ये 6 नहीं 600 है, इसका प्लेस वैल्यू 600 है अपने आप में, समझ ना आप। इसे 9 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप बोले स्थानीय मान इसका है इकाई दहाई पे, तो 9 1 0, और 8 का, तो 8 तो इकाई संख्या पे, तो 8। देखिए 690 और 98 को जब जोड़ेंगे तो यही नंबर है। तो ये बेसिक डिफरेंस है किसमें, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में, ठीक है। फेस वैल्यू क्या होता है, जो दिख रहा है वही। फेस मतलब देखो, आप याद रखो कि फेस जो दिख रहा है वही, अब प्लेस मतलब जो जिस प्लेस पे उसका ओरिजिनल मान। तो देखिए मैं नंबर को लिखने सिखाया आपको, ठीक है। कितना भी बड़ा नंबर हो, ऐसे ही मैं बोला कि एक नंबर है ए बी सी डी ई, मतलब क्या है, यूनिट 10 100 1000 10,000, मतलब कि ए जो है 10,000 के साथ इंटू होगा, है ना, प्लस ये 1000 प्लेस पे, तो 1000 बी, सी 100 प्लेस पे, तो 100 सी, प्लस डी 10th प्लेस पे है, प्लस ई। यही क्या आएगा, ये नंबर आएगा ए बी सी डी ई, ठीक है। आप आशा करते हो ये बेसिक बातों को समझे होंगे कि नंबर को लिखने का यही फॉर्मेट होता है एक्चुअल में, है ना। नंबर को लिखने का यही फॉर्मेट है एक्चुअल में, जो मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाया कि 262 को कैसे लिख सकता हूँ। मैं बोला 2 का प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या होता है, उस किस प्लेस पे है, यूनिट 10 स्थान किस पे है, तो आप बोले 200 पे है, दो दो जो है 100 पे है, तो 200 लगा दो। 6 जो 10 पे, तो 10 इंटू कर दिए 0, और 2 का 2 नंबर हो गया 262, ठीक है। अब मैं इसको मिटाता हूँ एक बार, देखिए अब। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि मतलब कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 262। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। बोला यही तो इसके फॉर्म में दिया हुआ है कि ये किसके इक्वल है, तो आप बोले 2a प्लस 6b प्लस 2c, है ना। तो अब आप बोलो कि आप कंपेयर करो प्लेस का वैल्यू को। आप बोले
2a जो है, ये 2a, ये किससे कंपेयर करना है? 200 से। ये 6b को तो 60 से, और ये 2c को ये 2 से, है ना। कंपेयर करना होता है, क्योंकि बात तो वही है ना, कंपेयर करना होगा। तो आप बोले 2a 200 है, अगर 2a 200 है तो आप बोलोगे a कितना? तो आप बोले a हो जाएगा सर 100, ठीक है। अच्छा 6b अगर 60 है, हालांकि मैं 6 सब जगह 6 ही रख रहा हूँ ताकि जो प्लेस में वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में लगे। तो मैं बोला 6b कितना है, तो आप बोले 60। तो b कितना? आप बोले 10। अच्छा ऐसे 2c कितना? तो आप बोले 2। तो c कितना? 1। मतलब कि a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू आ चुका है। अब आप इस a b c को यहाँ ढालिए, देखिए यही नंबर आएगा, ठीक है। देखिए मैं ढाल के दिखाता हूँ आपको कि a कितना आया हमारा, a 100। अगर यहाँ पे ढालते 100 तो 100 गुने 2, आप बोलोगे सर ये 200 हो जाएगा, प्लस 6b, b कितना है 10, तो 6 दही 60, प्लस 2c, c कितना 1, तो c को अगर 2 से गुना करते तो 2, देखिए जोड़ लो 262, 262, ठीक है। ये आपको पता है, ये तो पता ही है। चलिए एक और चीज़ अब बताता हूँ मैं कि, है ना, नंबर फ्रैक्शन में भी हो सकता है। कैसे? देखिए ये दूसरा चीज़ आपको, देखिए ये चीज़ कोई नहीं बताता है। मैं बोला एक नंबर है 31.6129, हाँ ये नंबर है 31.6129। मैं बोला कि आप यहाँ पे 1 का वैल्यू बताओ, 1 का वैल्यू बताओ। अच्छा एक्चुअल में ये नंबर था क्या? 262। जो 262 था, मैं बोलता 262.0000, इससे कोई दिक्कत है क्या? नहीं, क्योंकि हम इसको नहीं लिखते। मतलब यहाँ पे पॉइंट होता है, इस नंबर के बाद पॉइंट होता है, लेकिन उसको हम लोग लिखते नहीं, क्योंकि उसके बाद 0 ही होता है, ठीक है। और 0 मतलब परफेक्ट इंटीजर हो चुका है, इसलिए हम जो नंबर की एग्जैक्टली बाद जो पॉइंट होता है उसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए यही नंबर एग्जैक्टली, तो इसके पॉइंट के बाद ये कुछ बचा है नंबर जो कि डेसिमल में है, और इसको हम इंटीजर नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि ये एक पूर्ण अंक नहीं है, क्योंकि इसके पॉइंट में भी कुछ है। देखिए अब मैं बोलूँ कि सर पॉइंट के बाद आता है ये सब, पॉइंट के पहले तो एग्जैक्ट नंबर होता है, तो मैं इसको छुपाया। तो आप बोलोगे 1 किस प्लेस पे है? तो आप मैं प्लेस वैल्यू बताया हूँ, 1 यूनिट प्लेस पे है, तो ये 1 ही है ना, ये 1 ही है। मतलब कि हम 3 को क्या लिखेंगे आप बताओ पहले, मैं इसको छुपाया। 3 को क्या लिख सकता हूँ? यूनिट 10 प्लेस पे, मतलब 30, ठीक है। अच्छा प्लस ये तो यूनिट प्लेस पे ही है, तो 1। अच्छा प्लस अब पॉइंट के बाद है, तो हम क्या करें इसमें? आप बताओ, पॉइंट के बाद है तो इसमें क्या करें? आप देखो कि पॉइंट के बाद हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। मैं बोला आपको कि जब हम इधर थे, इधर तो गुणा कर रहे थे, तो पॉइंट के इधर जब आते हैं तो डिवाइड करते उसी चीज़ को, ठीक है। पॉइंट के इधर आते तो डिवाइड करते। मैं बोला 6 है, 6/10, है ना, क्योंकि जब 6/10 करोगे तो 0.6 ही आएगा, यहाँ पे 0.6 ही है। समझे होंगे आप बातों को? चलिए देखिए अब और क्लियर होगा। मैं लगा 1, तो मैं बोला 1/100, है ना। अब इसको तोड़ के मैं दिखाऊंगा कैसे हुआ है, ठीक है। अच्छा 2, तो प्लस 2 बट्टा, अब गिन लो 1 2 3, मतलब 3 0 लगेगा, ठीक है, प्लस 9 बट्टा, गिन लो कितना, 1 2 3 4 पॉइंट के बाद, हाँ, तो 4 0, ठीक है, ये आया। देखो अब आपको और समझ आएगा जब मैं नेक्स्ट स्टेप लिखूंगा, ठीक है। देखिए आप मुझे बताओ कि ये 30 है, ठीक है, प्लस 1 है। अच्छा मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ तो और ज़्यादा समझ आएगा। मैं बोला ये 30 है, अच्छा ये 1 है तो यहाँ पे ऐड होगा, है ना, ऐड, मैं ऐसे ऐड कर रहा हूँ नीचे फॉर्म में। तो मैं बोला 6/10 कितना, तो आप बोले सर 0.6। देखिए इससे कोई दिक्कत आया क्या? 30 1 31, 31.6, 31.6 हुआ, ठीक है। अब आप बताओ 1/100 मतलब क्या, तो 0.01। अभी भी इसको कोई दिक्कत नहीं हुआ, 6 तो 6 ही आएगा अपना जगह पे, और देखो उसके बाद 1 आ जाएगा, ठीक है। जैसे 2, तो मैं बोला 0.0000, अच्छा 1 2 3 है ना, तो 3 पे तो आ जाना चाहिए, तो आप बोले ये होगा 2। अच्छा ऐसे 9 का, तो आप बोले 0.0009, ठीक है। ये इस फॉर्म में इसलिए लिखा जाता है क्यों, कि जो देखो यहाँ से 6 अपने आप में 6 ही रहा, 1 भी रहा, 2 भी रहा, 9 भी। मैं इसको जब जोड़ा 9 2 1 6 पॉइंट कितना 1
और ये टी। ठीक है, 31.6129 है। ये कैमरा में कैप्चर हो रहा है क्या? हो रहा है। देखिए ये 31.6129 है। तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद अगर उधर कोई नंबर है ना, तो उसको हम लोग 10 से गुना करते हैं। लेकिन पॉइंट के जब राइट हैंड साइड में तो क्या करें, तो हम लोग डिवाइड करते चलते हैं जितना प्लेस वो फर्दर है। 6 है तो 10 से, एक प्लेस इधर है राइट हैंड में तो 10 से डिवाइड, 2 है तो 2 0 से डिवाइड मीन 100 से, 3 है तो 1000 से, 9 है तो 10,000 से। ठीक है, ये आपको समझ आया होगा। चलिए बस यही दो चीज़ का यूज़ यहाँ पे होगा। अब मैं इसको रब करता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा देखिए। अब आप मुझे बताओ कि ये जो 47.2506 है इसको हम लिखे कैसे होंगे। तो आप बोलोगे सर 4 का तो प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप बोले यूनिट 10 मतलब कि 40 है ना, 40 है। अच्छा प्लस 7 है ना, प्लस अच्छा 2। मैं बोला था कि राइट हैंड साइड जाते हैं तो जितना प्लेस पे उतना जीरो आता है, तो ये पहला प्लेस पे तो एक जीरो आएगा ना, एक प्लेस इधर है तो एक जीरो, 2/10 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 5/100 प्लस अच्छा जीरो आ चुका है। ठीक है, तो जीरो को तो हम कुछ भी जीरो करें तो वो जीरो ही होगा, तो इसका कोई मायने नहीं है ना। जीरो को आप कर लो यही आएगा, ये तो 0/0 जीरो ही, इसका मायना ही नहीं है कोई। तो अब 6 इसलिए यहाँ पे अच्छा 6, तो अब 1 2 3 4 जीरो आएगा, तो 1 2 3 4 जीरो। मतलब कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए मैं इसको जोड़ूंगा अभी तो सेम चीज़ आएगा। मतलब ये 40 7 ये 0.2 होगा, ये 0.05 होगा और ये 0.0006 होगा ना। तो 6 0 5 2 7 47.2506 47.2506। आप लोग शायद जीरो से कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन जीरो का कोई मायने ही नहीं था क्योंकि 0/1000 आता वो कट ही जाता, इसलिए मैंने लिखा 6 का 10,000 प्लेस। ठीक है, देखिए वही चीज़ है ना, ये क्या है वही चीज़ है। तो आपको नंबर लिखने आना चाहिए था बेसिकली कि पॉइंट के इधर का तो आप लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट के उधर का तो ये क्या होता है जितना प्लेस उधर उतना जीरो आते जाता है। बस अब क्वेश्चन है क्लियर। अब हम क्या कर लेंगे कंपेयर। ठीक है, क्या कर लेंगे कंपेयर। देखिए 4 इसमें है 40 में, तो आप बोले 4 किसको दिखा रहा है, तो आप बोले 40 को। मतलब कि पहला देखिए कि कंपेयर किया हम, जब 4 किसको दिखा रहा है 40, मतलब ए कितना, आप बोले 10 है ना, ए कितना 10। चलिए अब 7B 7 से कंपेयर करते हैं ना, ये 7B 7 से, तो आप बोले 7B बराबर 7 है, यहाँ से B कितना, तो B 1। चलिए अब C को कंपेयर करते हैं 2C। अच्छा 2C 2 वाला कौन सा टर्म है, ये 2 वाला टर्म ये है, तो 2C कितना है, आप बोले 2/10। आप बोले C कितना, तो आप बोलोगे C होगा सर 2 से 2 कट जाएगा, 1/10 मतलब 0.1 है ना, 0.1 या 1/10 ही लिखो, बात एक ही है। चलिए अब हम D को कंपेयर करते हैं। आप बोलते कि 5 डिवाइडेड बाई D इज इक्वल टू 5 वाला कौन सा टर्म है, तो ये इज इक्वल टू 5/100। ठीक है, मतलब कि 5 से 5 कट गया और D कितना है हमारा 100। ठीक है, D कितना है 100 है ना, 5 से 5 कट गया, D बराबर 100। अच्छा E वाला 6 वाला टर्म हम कंपेयर करते हैं, तो 6 वाला ये है, तो 6 डिवाइडेड बाई 10,000 बराबर 6E है ना। तो आप बोले 6 से 6 कट जाएगा सर, E आ जाएगा आपका पॉइंट में आ जाएगा ना, 6 से 6 कटेगा तो 0.00001 0.000 है ना, यही आएगा 0.001 है ना, क्योंकि 10 ज़्यादा है तो 1 2 3 4 5 जीरो 5 आ जाएगा ना, 5 नंबर। तो बोले कि मुझे जो है ये पाँचों का वैल्यू आ चुका है ABCDE का। बस ये कर रहा हूँ इसलिए लंबा हो रहा है, बस उठा कर डाल दो यहाँ पे है ना। इसको रब करता हूँ। आपने क्या किया ABC का वैल्यू यहाँ डाल दिया, मुझे बोला है 5 है, तो A कितना है 10, तो 5 है कितना, आप बोले 50 है ना। तो आप बोले 3B कितना 1, तो 3 जोड़ लेते हैं। अच्छा 6C कितना है 0.1, मतलब कि 0.16 मिनट होगा तो 0.6। चलिए अब D कितना है, आप बोले 100, तो D तो 100 है, मतलब ये ऐसे आ जाएगा तब,
है ना। 100 ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि डेसिमल इसके बाद चल रहा है, इसके बाद डेसिमल है ना, क्योंकि इसके बाद 0 ही होता है, कोई अंतर नहीं है, इसके बाद 0 ही होता है, कोई अंतर नहीं है, तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे था 0.6, इसे मुझे लिखना पड़ा। चलिए डी भी आ चुका है। ई 3E अगर कितना है, ई का वैल्यू तो इतना है, तो 3E कितना, तो आप बोलोगे 0.0003 है ना, ये है ना। 6 का वैल्यू हम लोग सही लिखे ना, 10,000 6 से 6 करिए, ठीक है, 6 से 6 करिए, और मेरे पास आया कि 1 सेकंड को, अच्छा यहाँ पे सिर्फ 3 ही जीरो आता है ना, ये तो 10,000 प्लेस है, तो ये सिर्फ 3 जीरो आएगा यहाँ पे, ये 1 हो जाएगा डायरेक्ट, सॉरी सिर्फ 3 जीरो दिखाएगा ना, क्योंकि वो तो 1 से कट गया, फिर 1 तो पॉइंट वाला 0 आ ही जाएगा। चलिए अब ये जो है मतलब ये 3 ही है सिर्फ यहाँ पे, तो आप बताओ ये कितना, इसी को समरी इसका सम पूछा तो 3 0 0 6 3, ये 5 और ये 1, तो इसका सही उत्तर क्या है 153.6003 है, इसका सही उत्तर क्या है 153.600 है। चलिए अब एक आपको होमवर्क है, आप इसको बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में लिख देता हूँ कि क्वेश्चन ये है, मुझे दिया हुआ है कि 49.521 किसके इक्वल है, तो आपको दिया है कि 49.521 जो है वो इक्वल है 4A प्लस 9B प्लस आप ले लो 5 है ना, तो C दे देता हूँ मैं 2C मतलब 5C, ठीक है, प्लस अब ले लो आप ये ले लो 2/D प्लस, अरे 2/D और ये एक जो है ये 1E, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें ये इफ़ दिया हुआ है, तो हमें पूछा है फाइंड कि खोजे, आपको बताना है कि आपको बताना होगा कि 2A प्लस 3B प्लस 2C प्लस 5D प्लस 2E, आप इसे निकालेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को निकाल के कमेंट करेंगे कि क्या आंसर आया है, ओके। चलिए तो ये चीज़ मैं आपको बेसिक सिखाया हूँ, ठीक है। नंबर को कैसे लिखा जाता है, डेसिमल सिस्टम में डेसिमल के बाद जो नंबर है उसको भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी मैं बताया आपको, ठीक है। हालांकि बहुत लोग ये नहीं जानते, तो वो मैं क्लियर किया। क्वेश्चन भी अच्छा है, ठीक है, शायद ये MTS में भी पूछा गया है, तो मुझे तो अभी नहीं पता है, मैं बुक से लिया हूँ। चलिए तो मुझे इसका बताने का एक ही तरीका था कि डेसिमल के बाद का नंबर को भी हम लिख सकते हैं, और ये क्वेश्चन कंपेयर से होगा ना कि 5 वेरिएबल है ना, 5 वेरिएबल है तो 4 को 0 कर लेते हैं, वैसे नहीं होगा। चलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं, आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। चलिए और टेलीग्राम पे जो ऐड हो जाए, ठीक है, वहाँ पे मैं PDFs वगैरह, मैं एक फ्री प्रैक्टिस बैच भी चल रहा है, उसको भी ज्वाइन करें हमारे इसी चैनल पे, उसका यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा प्लेलिस्ट, उसको ओपन करें, ठीक है, और हमारी क्लास का फ़ायदा उठाएं और शेयर भी करें। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और नमस्कार। सेशन वाइंड अप करते हैं।